समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है और ये भी बताया है कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, वो सही चलाई थी, उसको जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के बड़े आदेश पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहना है कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम रखने के लिए गोलियां चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि 33 साल गुजर चुके हैं। 1990 में हनुमानगढ़ी जा रही कार सेवकों को गोलियां चलाई गई थी उनके ऊपर। तब यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी और प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं हो पा रहे थे। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी और कार सेवकों की भीड़ जो है वो उस समय बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद गोलियां चलाई गई थी और इसी को लेकर बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोलियां चलाई थी निहत्थे कार सेवकों में। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जहां पर सनातन संस्कृति का आधिपत्य रहा हो, वहां पर राम का नाम लेने वाले राम भक्त पर और निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई हो, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। और अब समाजवादी पार्टी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों के द्वारा अराजक तत्वों पे गोली चलाई गई, यानी राम भक्त क्रिमिनल हो गए और क्रिमिनल को भी गोली मार देने का आदेश नहीं होता। राम का नाम बोलना अपराध हो गया और राम का नाम बोलने वाले लोग अपराधी तत्व, अराजक तत्व हो गए। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के इन बड़े पदाधिकारी के बयान के प्रति समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं सहमति जरूर है और ये सहमति केवल समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस की भी है। क्योंकि कांग्रेस साउथ में जो जहर फैलाने का काम सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, उसका ठेका उन्होंने दे रखा है उदयनिधि स्टालिन को और यहाँ पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को दे रखा है। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और डीएमके सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को और उनके आराध्यों को और उनको मानने वाले लोगों को ये गाली देकर, असंसदीय और अपशब्द बोलकर निश्चित रूप में ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि वो जो शहीद है से भी बड़ा दर्जा उनको है, जो लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो स्तुतनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। आज भी जो गुप्ता परिवार जो मारा गया था, अरोड़ा जी जो मारे गए थे, शरद कोठारी, राम कोठारी जो मारे गए थे, या ऐसे इस दर्जनों लोग जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में शहीद हुए, मैं समझता हूं उनके स्मरण का दिवस है। और इस प्रकार से कह के ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को ही चुनौती दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भीड़ बेकाबू हो रही थी और कानून व्यवस्था बनाने के लिए और कायम रखने के लिए गोलियां चलाई गई, जो कि सही था। देखिए, भीड़ बेकाबू रोकने के लिए ही तो शासन तंत्र होता है। उसके पास बैरिकेडिंग लगा देना, उसके पास ये भी अधिकार होता है कि कहीं कहीं पहले से आंसू गैस छोड़ देना या पानी की फुहार डाल देना। ये उनके पास एक वैकल्पिक उपाय होते हैं जिसमें कि वो जान ना जाए। सीधे टारगेट किलिंग था ये, कि 1990 में भी आप डॉक्टर अरोड़ा के परिवार से पूछिए कि किस प्रकार से टारगेट किलिंग था। वो बैठे हुए भजन कर रहे हैं और आगे गोली मार दी गई कि राम का भजन कर रहे हैं। और ये भी वहां पर चढ़े गुप्ता जो अयोध्या के थे
और उनको गोली मार दी गई। तो शरद कोठारी, राम कोठारी के हाथ में क्या चीज था? एक डंडी भी तो नहीं थी। निहत्थे व्यक्ति पर गोली मार देना, ये बेकाबू पे काबू पाना नहीं। बेकाबू पे तो काबू तब होता है जब मानो दूसरे लोग भी हथियार लिए हों, वो भी गोला बारूद लिए रहे हों। एक भी डंडी नहीं मिली किसी के पास से और आपने गोली मार दी। और उसके बाद आज आप और उसमें नमक, कट्टे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं अराजक तत्व है? अराजकता तो सरकार के द्वारा की गई और आज जो लोग भाषा बोल रहे हैं वो अराजकता कर रहे हैं। पर सर, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये व्यक्तिगत सोच है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के पदाधिकारी की व्यक्तिगत सोच नहीं होती। अगर वो इंडिविजुअल पर्सन कोई होता है जिसके पास कोई पद नहीं होता, एक व्यक्ति जो MLC हो, एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय महासचिव हो, उसकी सोच व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय महासचिव कोई निर्णय थोड़ी ले सकता है। अगर निर्णय लेगा बगैर उनके तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते इसके मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहमति है। कांग्रेस इस पे मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, ये सब इनका मिली भगत है और ये सब लोग जान के अपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंचकर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि राम मंदिर हमारा सपना था जो कि आज साकार हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, यही सपना था कि अराजक तत्व करके उन पर गोली चलवा दे। अगर उनका सपना था तो आज घोषणा कर दे कि ऐसी भाषा बोलने वाली पार्टी से वो संबंध तोड़ते हैं। अब तो उनकी बात आएगी आज। और अगर उनका सपना था तो उन्होंने कोर्ट में क्यों लिखा था कि राम काल्पनिक है? उन्होंने कोर्ट में क्यों दिया तो रामेश्वरम नहीं है? उन्होंने कोर्ट में क्यों लिख कर दिया था कि राम जन्मभूमि स्थान का कोई प्रमाण नहीं उनके पास? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।